अली और नूरी, दो भाई बहन, जो अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद एक दूसरे का ही सहारा थे। उनका घर पंजाब के एक छोटे से कस्बे में था। अली 24 साल का एक इंजीनियर था और नूरी 26 साल की थी, जो एक शिक्षिका थी। माता पिता के चले जाने के बाद दोनों के जीवन में अकेलापन और जिम्मेदारियों का भार आ गया था। लेकिन दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर जीने का फैसला किया। शुरुआत। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। बाहर घनघोर बारिश हो रही थी। हवाएं तेज थीं और बिजली बार बार चमक रही थी। नूरी ने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दीं, लेकिन बाहर के तूफान की आवाजें अंदर तक गूंज रही थीं। अली, मुझे डर लग रहा है, नूरी ने कहा। अली ने मुस्कुराकर उसे दिलासा दिया, दीदी, चिंता मत करो, मैं यहीं हूं। कुछ नहीं होगा। अंधेरे में उम्मीद की रोशनी। घर के अंदर सन्नाटा था। अचानक बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। नूरी ने डरकर अली की बाह पकड़ ली। अली, ये रात बहुत भारी लग रही है। मम्मी पापा होते तो कितना अच्छा होता ना। अली ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ दीदी, उनका होना हमारे लिए एक ढाल की तरह था। लेकिन अब हमें ही एक दूसरे का सहारा बनना है। दोनों ने मोमबत्ती जलाई और बैठकर पुराने एल्बम देखने लगे। तस्वीरों में माता पिता की यादें ताजा हो गईं। नूरी की आंखें नम हो गईं। अली, तू कितना बड़ा हो गया है। मम्मी कहती थी कि तू हमेशा मेरा ख्याल रखेगा, और देख, आज तू सच में मेरी ढाल बना हुआ है। अली ने मुस्कुराकर कहा, और तुम भी तो मेरे लिए माँ जैसी हो, दीदी। तुमने मुझे कभी माँ पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। रात का दूसरा पहर। बाहर तूफान और तेज हो गया था। अचानक घर के दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। दोनों चौंक गए। इतनी रात को कौन हो सकता था? दीदी, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ, अली ने कहा और दरवाजे की ओर बढ़ा। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वह बहुत थका और परेशान लग रहा था। बेटा, मुझे रास्ता भटक गया है। क्या मैं यहाँ रात बिता सकता हूँ? अली और नूरी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस अजनबी पर भरोसा करें या नहीं। लेकिन मानवता के नाते उन्होंने उस आदमी को अंदर बुला लिया। रात का सबसे कठिन समय। वो बूढ़ा आदमी अंदर आकर बैठ गया। उसने बताया कि वह अपने बेटे से मिलने जा रहा था, लेकिन तूफान के कारण रास्ता भटक गया। अली और नूरी ने उसे खाना खिलाया और उसके आराम की व्यवस्था की। रात बीतती गई। नूरी ने धीरे से कहा, अली, हमें अब इन चीजों का सामना करने की आदत डालनी होगी। हम अकेले नहीं हैं, हमारे पास एक दूसरे का सहारा है। अली ने हामी भरी और कहा, हाँ दीदी, अब हम डरेंगे नहीं। जो भी मुश्किलें आएंगी, हम साथ मिलकर उनका सामना करेंगे। सुबह की नई किरण। सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आईं, तो सब कुछ शांत और सामान्य लग रहा था। बूढ़े आदमी ने आशीर्वाद दिया और अपने रास्ते चला गया। अली और नूरी ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। यह रात उनके लिए एक सबक थी। अकेलापन महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं, तब तक कोई भी तूफान उन्हें हिला नहीं सकता। नई सुबह, नई जिम्मेदारियां। रात की तूफानी घटनाओं के बाद सुबह की हल्की धूप घर में एक नई उम्मीद लेकर आई। अली और नूरी ने घर के आंगन में बैठकर चाय पी। लेकिन उनके दिलों में अब भी बीती रात की यादें ताजा थीं। दीदी, क्या तुम्हें भी लगता है कि अब हमें अपनी जिंदगी में और ज्यादा मजबूत बनना होगा? अली ने चाय का घूंट लेते हुए कहा। नूरी ने सिर हिलाया, हाँ अली, हम अब अकेले हैं, लेकिन हमें डरकर नहीं, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना होगा। अली ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी जिम्मेदारियों का बोझ हल्का करना चाहता हूँ, दीदी। अब मैं और मेहनत करूंगा। नूरी ने प्यार से अली की पीठ थपथपाई, तू पहले से ही बहुत मेहनत करता है, भाई। लेकिन हाँ, हमें अब अपने भविष्य के बारे में और सोचने की जरूरत है। अकेलापन और यादों का भार। उस दिन नूरी को अचानक पुरानी अलमारी में पापा की डायरी मिली। उसने जब उसे खोला तो उसमें लिखा था, अली और नूरी, अगर हम एक दिन इस दुनिया में न रहें, तो एक दूसरे का सहारा बनना।
जिंदगी आसान नहीं होगी, लेकिन अगर तुम दोनों साथ रहोगे तो हर मुश्किल पार कर लोगे। डायरी की ये पंक्तियां पढ़ते ही नूरी की आंखें भर आईं। उसने अली को बुलाया और दोनों ने मिलकर डायरी पढ़ी। दीदी, हमें अपने सपनों को पूरा करना है। पापा मम्मी के अरमान अधूरे नहीं रहने देने, अली ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा। नूरी ने सिर हिलाया, हाँ अली, हम एक दूसरे के साथ रहकर सब कुछ संभाल लेंगे। रात का डर और एक नया फैसला। शाम होते ही नूरी को फिर वही अंधेरा डराने लगा। माँ पापा के जाने के बाद घर में रातें बहुत लंबी और खौफनाक लगती थीं। अली, मुझे लगता है कि हमें इस घर को और सुरक्षित बनाने की जरूरत है, नूरी ने कहा। अली ने सहमति जताई, हाँ दीदी, मैं घर के दरवाजों की मरम्मत करवाऊंगा और बाहर लाइट्स भी लगवाऊंगा। रात होते ही दोनों भाई बहन फिर से साथ बैठ गए। अली ने महसूस किया कि अकेलापन अब भी नूरी को परेशान करता था। दीदी, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? अली ने पूछा। नूरी ने गहरी सांस ली और कहा, अली, जब तू छोटा था तो मैं तुझे कहानियां सुनाकर सुलाती थी। लेकिन अब जब मैं अकेली होती हूं तो वही कहानियां मुझे डराने लगती हैं। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आज से मैं तुम्हें कहानियां सुनाया करूंगा, जब तक तुम सो नहीं जाती। नई शुरुआत। उस रात अली ने नूरी को एक प्रेरणादायक कहानी सुनाई। यह कहानी थी एक भाई और बहन की जो अकेले होते हुए भी दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो गए थे। धीरे धीरे नूरी की आंखें बंद होने लगीं और वह गहरी नींद में चली गई। अली ने नूरी के माथे पर हल्की थपकी दी और खुद भी सो गया। अब ये रातें उनके लिए डर की नहीं, बल्कि नए सपनों और हौसले की थीं।